हस्बैंड का अपनी वाइफ की सेक्सुअलिटी पे और वाइफ का अपने हस्बैंड की सेक्सुअलिटी पे कोई अधिकार नहीं है। ये फर्स्ट टाइम केस है, तो अगर कोई कानून दिखा दें, किसी तरह से इसको प्रूव कर दें, तो ये पूरा हिंदुस्तान की जुडिशरी का नक्शा चेंज कर सकता है। बच्चा बोलेगा कि जो मेरे पिता है वो चले गए दूसरे के साथ, मेरा अधिकार था, मैं कहीं बाहर मार खा के आता, जिंदगी से हार के आता, तो मैं रोता अपने बाप के सामने, मैं शेयर करता अपनी फीलिंग्स, मैं अपना करियर सेट करता, उसमें मुझे हेल्प मिलती है। आज कुछ नहीं मिलेगा उस थर्ड पर्सन की वजह से। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और आज मैरिजेस का ब्रेकडाउन का एक बहुत बड़ा कारण है एडल्ट्री। और अब तो जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें तो एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, कोई उसकी क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है। और इसके लिए डिटेल्ड वीडियो आई बटन पे जाके देख भी सकते हैं। लेकिन आज कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा आके खड़ा हुआ है, एक नया झगड़ा जो आज से पहले हिंदुस्तान की जुडिशरी के सामने नहीं आया। वो ये कि जो एडल्ट्री है, हस्बैंड किसी और के साथ गया, किसी और लेडी के साथ, तो जो वो थर्ड लेडी है आउटसाइडर, उसके खिलाफ तो कोई राइट ही नहीं था वाइफ का। तो हिंदुस्तान में पहली बार हाई कोर्ट में ये केस आया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, शैली महाजन वर्सेस भानुश्री बहरे अदर्स। इसमें वाइफ ने जो थर्ड लेडी है उसे 4 करोड़ रुपए डिमांड किए हैं। क्यों? उसने उसका लॉस किया, जो उसका हस्बैंड का लव एंड अफेक्शन का जो रिश्ता था, वो रिश्ता ही खराब कर दिया, उससे उसका लव छीन लिया। तो इसमें ध्यान देने की बात है, सारा पैसा वो उस थर्ड लेडी से मांग रही है, हस्बैंड से कुछ नहीं मांग रही। हालांकि हस्बैंड को पार्टी जरूर बनाया है केस में, तो हस्बैंड भी अपनी दलीलें दे रहा है इस केस में। अब दलील उसकी ये है कि उसकी वाइफ ने एक ऑलरेडी फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल कर रखा है। डाइवोर्स का जो ग्राउंड लिया है वो एडल्ट्री है। वहां पे भी वो वही बात बोल रही है जो हाई कोर्ट की सिविल जुरिस्डिक्शन में बोल रही है। तो 2 केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हस्बैंड का कहना इसलिए गलत है क्योंकि जो फैमिली कोर्ट में जो गई है वो दूसरा ग्राउंड है, वहां पे रिलीफ दूसरा है। वाइफ फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए गई है, मेंटेनेंस एलिमनी के लिए गई है। लेकिन जो हाई कोर्ट की सिविल जुरिस्डिक्शन में आई है, वो जो तीसरी लेडी है, उसने उसका जो लॉस किया है उसके लिए कंपनसेशन मांगने आई है। आप मेरी वेरियस वीडियोस देख सकते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, आई बटन में जाके, उससे आपको समझ में आएगा दैट कंपनसेशन इज नॉट इक्वल टू मेंटेनेंस। वाइफ का बुरा हुआ इसके लिए मेंटेनेंस नहीं दिलवा रहे उसको, सिर्फ इसलिए दिलवा रहे हैं जिस तरह वो डाइवोर्स से पहले रह रही थी मैरिज के घर में, उस तरह वो रह सके। नहीं, कंपनसेशन उसका जब बुरा हुआ, उसका आज रिश्ता खराब हो गया उसके हस्बैंड के साथ, जो थर्ड लेडी है उसकी वजह से, उसके लिए कंपनसेशन मांगने गई है। फिर हस्बैंड कहता है कि ये उसकी अपनी बॉडी है, उसकी अपनी मर्जी है, अपनी ऑटोनॉमी है, वो कहीं से भी कहीं रिलेशन बनाए, उसमें वाइफ का कोई अधिकार नहीं है। और उसके लिए वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, वो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत फेमस रूलिंग थी ये, तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है। इसने 2018 में ये बात कही थी कि हस्बैंड का अपनी वाइफ की सेक्सुअलिटी पे और वाइफ का अपने हस्बैंड की सेक्सुअलिटी पे कोई अधिकार नहीं है, वो ये कोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो लॉ है ना, ये जजमेंट, ये क्रिमिनल केस के लिए है, पनिशमेंट जेल की पनिशमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं कोई सिविल रेमेडी भी सारी खत्म हो गई, ऐसा ये केस नहीं बोलता। यहाँ पे ये वो सिविल रेमेडी के लिए आई है हाई कोर्ट में। साथ में आपने एक चीज नोट किया, हस्बैंड ने ये नहीं कहा मैंने एडल्ट्री में नहीं गया, झूठा केस है, उसने बोला मैं कर सकता हूं। इट मींस वाइफ की बात कहीं ना कहीं सही है जो उसका एलिगेशन कर रही है, ऐसा दिखता है इससे। फिर ये कहना भी पूरी तरह गलत है कि वाइफ का कोई इसमें क्लेम नहीं बनता, उसकी मर्जी है। वाइफ एक कॉन्जुगल राइट्स है लॉ में, उसका अधिकार है हस्बैंड के साथ अफेक्शन का, कंपेनियनशिप का, इंटीमेसी का, ये सब का अधिकार है उसका। हस्बैंड का भी है, वाइफ का भी है। और अगर हस्बैंड को इतना ही था तो वो मैरिज से पहले सो सकता था, उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मैरिज की जरूरत नहीं है, वो मैरिज नहीं करता। तो सिविल रेमेडी है वाइफ के पास क्योंकि उसका लॉस हुआ है। फिर जो दलीलें हैं जो वो थर्ड लेडी है वो भी दे रही है कि डाइवोर्स केस ऑलरेडी हो ही रखा है, वहां मुझे पार्टी बना लो, इंप्लीट कर लो, यहां पे अलग से केस क्यों किया जा रहा है। लेकिन नहीं, वहां पे फैमिली कोर्ट में अगर इंप्लीट भी कर लेंगे तो वो तो बस इसलिए करेंगे कि एडल्ट्री प्रूव करने के लिए। वहां पे कोई रिलीफ थोड़ी मांग सकते हैं, कानून में कोई रिलीफ ही नहीं है थर्ड पर्सन से फैमिली कोर्ट के अंदर, इसलिए सिविल जुरिस्डिक्शन में वाइफ आई है। इसलिए मुझे भी लीगल स्ट्रेटेजी जो है वो काफी पसंद आई है कि सिर्फ थर्ड लेडी से मांगा उसने सिविल जुरिस्डिक्शन में आके। फिर फर्दर जो थर्ड लेडी है, वो जो इंट्रूडर है, उसकी ये दलील है कि मेरी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है वाइफ के प्रति, कानून में कहीं किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है। तो आज हमें ये देखना है कि क्या कोई कानून है या नहीं। कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है किसी कानून में, ना ही आज तक कोई ऐसी जुडिशरी की जजमेंट है किसी भी कोर्ट की जहां पे इस बेसिस पे थर्ड पर्सन से कंपनसेशन दिलवाया हो। ये फर्स्ट टाइम केस है। तो अगर कोई कानून दिखा दें, किसी तरह से इसको प्रूव कर दें, तो ये पूरा हिंदुस्तान की जुडिशरी का नक्शा चेंज कर सकता है। क्योंकि उसमें फिर वाइफ ही नहीं मांगेगी, बच्चा भी मांगेगा।
बच्चा बोलेगा कि जो मेरे पिता है वो चले गए दूसरे के साथ, मेरा अधिकार था, मैं कहीं बाहर मार खा के आता, जिंदगी से हार के आता तो मैं रोता अपने बाप के सामने, मैं शेयर करता अपनी फीलिंग्स, मैं अपना करियर सेट करता, उसमें मुझे हेल्प मिलती है। आज कुछ नहीं मिलेगा उस थर्ड पर्सन की वजह से। इक्वली वैलेंट फॉर मदर, अगर मदर एडल्ट्री में जाती है तो ये जेंडर न्यूट्रल है यहां पे, क्योंकि केस में हस्बैंड ने वाइफ पे किया, इसलिए मैं वैसा एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब देखते हैं कोई कानून है क्या, तो हाँ है, टॉर्ट का कानून, TORT। क्या होता है ये टॉर्ट लॉ? कभी सुना भी नहीं, इसलिए नहीं सुना क्योंकि किसी कोई किताब नहीं आती, कोई एक्ट, बेयर एक्ट नहीं आता। जैसे आपने ऐसी किताबें देखी होंगी, लिमिटेशन एक्ट की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, CPC, इन सबका एक्ट है, लेकिन टॉर्ट एक्ट नहीं आता। ये जो एक्ट है ये सिविल रेमेडी है और जज मेड लॉज है। ये रूलिंग्स में मिलेंगे तैरते हुए, ऑथोरिटेरियन बुक्स में मिलेंगे, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट्स में मिलेंगे। तो ऐसे ही यूएस का एक कानून है टॉर्ट का, हार्ट बाम। हार्ट यानी दिल, बाम आप जानते ही, ये लगाने वाला बाम, मलहम, हार्ट पे मलहम लगाओ। तो है ये यूएस का, और इंडिया ने कोई केस इस पे वैसे मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज जरूर किया है। मैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाता हूं। देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये रूलिंग है पिनाकिन महिपात्राय रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 की है। मैं रेलेवेंट पैराग्राफ पे आपको लेके चलता हूं। देखिए यहां पे ये कह रहा है हार्ट बाम को ये रिकॉग्नाइज कर रहा है एज एलियनेशन ऑफ अफेक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पे जो थर्ड लेडी है ना, उसका इंटेंशन था वाइफ को एलियनेट करने का, हस्बैंड की लाइफ से उसकी वाइफ को निकालने का इंटेंशन था तीसरी लेडी का। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही पीछे पीछे हो लिया, हस्बैंड ही गया, उसकी कोई गलती नहीं तीसरे वाले की, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। उसकी क्या बोलते सब कुछ उसको पता था, सब कुछ, उसके बाद भी वो वहां पे गई इस सोच से कि क्या बोलते हैं वाइफ निकले तब मैं यहाँ पे इसकी लाइफ में आऊं, तब ये लॉ अप्लाई होगा। साथ में ये कह रहा है कि इसमें मेंटेनेंस का अधिकार है हस्बैंड के खिलाफ, लेकिन तीसरी लेडी के खिलाफ कोई है नहीं, लेकिन उसको कंपनसेट किया जाएगा अगर कोई उसको ऐसा, अगर वो हार्म ऐसा दिखा देती है इंटेंशन का। फिर एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और है, 2013 की रूलिंग है ये भी, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। इसका रेलेवेंट पैरा पे मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए एलियनेशन ऑफ अफेक्शन, यहां पे जो तीसरा पर्सन था उसने बाइगैमी रिलेशन बनाने के लिए एनकरेज किया, उसको इंटेंशन था, पूरा इंटेंशन यहां पे प्रूव हुआ है कि उसने वाइफ और बच्चों से उसको अलग किया, और उसको कितना लॉस हुआ है मैरिटल रिलेशनशिप को, उसको कंपेनियनशिप, असिस्टेंस, लॉस ऑफ कंसोर्टियम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखा रहा हूं कानून की, वो ये कहता है कॉज ऑफ एक्शन किसका है, वाइफ का भी है, बच्चे का भी है। जो मैं बोल रहा था ना बच्चे का है, वो यहां पे मिल गया। लेकिन ये जो रूलिंग्स है इनमें कोई मेरिट पे, फैक्ट पे डिसीजन नहीं हुआ, डिस्कस हुआ है, नहीं क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में हुआ है। फर्स्ट टाइम ये केस झगड़ा जो आया है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने आया है इस केस में, जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये रूलिंग क्या बोलती है अल्टीमेटली, वो हमें देखना है। तो रेलेवेंट पैरा पर मैं आपको लेके चलता हूं। वो ये कह रहा है कि इसमें इंटेंशन दिखाना है उसको, कॉजेशन लिंक दिखाना है कि जो उसको इंजरी, जो वाइफ को इशू हुआ है, जो इंजरी है उसको, लीगल इंजरी, वो तीसरे पर्सन की वजह से हुई है। इंजरी दिखाने के लिए उसको एक चीज दिखानी पड़ेगी कि उसका और हस्बैंड का रिश्ता पहले खट्टास में नहीं था, उसका बहुत अच्छा रिलेशन था, लव एंड अफेक्शन छीना है, तब वो इंजरी दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसको जो है लॉस क्लेम जो करे वो तीसरे पर्सन से, वो रैशनल हो, रीजन हो। अब ये एडजुडिकेशन का पार्ट है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। जो रेलेवेंट पैरा मैं आपको दिखाता हूं वो ये है, जो मेन फैसला है हाई कोर्ट का, कि कोई भी कानून का बार नहीं है, रोक टोक नहीं है, जिसमें इसकी वजह से सिविल एक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के खिलाफ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। तो जो हाई कोर्ट में वो आई है केस, वो मेंटेनेबल हो गया। अगर ये एक शुरुआत हो चुकी है आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई तीसरा पर्सन होगा तो वो फ्री सेट नहीं चले जाएगा, उसके लिए भी डर का माहौल बनेगा, एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी राय जानना चाहता हूं कि एडल्ट्री में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हो गया, लेकिन जो तीसरा पर्सन है, क्या उसके खिलाफ कोई राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे अपनी फ्री ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप कोई और वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो मोस्ट वेलकम इन दी कमेंट बॉक्स, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा, जरूर कंसीडर करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।